शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने एक तो ड्रामा के राज को स्पष्ट किया है कि यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें ना तो कुछ ऐड हो सकता है ना कुछ कम हो सकता है। जो है वह पूरा पार्ट प्ले करना पड़ता है। हर आत्मा का पार्ट है। वे चाहें कि हम इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, तो बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया है कि मोक्ष किसी भी आत्मा को मिलता नहीं है। यह ठीक है कि कुछ समय के लिए पार्ट नहीं होता। सत्य त्रेता में तो द्वापर से पार्ट में आ रहे हैं या लास्ट में ही बुद्धि पार्ट में आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सच्चाई तुम बच्चों को मालूम है। भक्त आत्माएं तो आज भी मोक्ष की ही चाहना रखे हुए हैं। तो ये ड्रामा का राज बाप ने बच्चों के सामने स्पष्ट किया है। दूसरा बाबा ने बताया कि बाप गाइड है। तुम बच्चों को भी मास्टर गाइड बन करके सबको घर जाने का रास्ता बताना है। तो क्या बनोगे? दूसरों को रास्ता बताने वाले गाइड, अंधों की लाठी। तो बाबा ने कहा ज्ञान क्या है? प्रकाश है। तो ज्ञान की जो रोशनी है वह हर आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। यही सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का कर्तव्य है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? इस बने बनाए अनादि ड्रामे का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया कि यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते कि मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ।
बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। बेहद का वर्षा क्या है? विश्व की राजाई। कल भी आया ना, श्री कृष्ण के हाथ में वो सौगात है जो बाप देते हैं, दुनिया का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तो विश्व की राजाई। तो बाबा कहते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन की आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं। अर्थात नास्तिक को बाबा ने क्या कहा कि बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। बाप का यथार्थ परिचय नहीं है, तो इसलिए नास्तिक हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बचाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो कि हम पार्टधारी हैं। हर आत्मा कौन है? पार्टधारी है इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह भी किसी को पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है ना। ऊपर निर्वाण धाम को, निराकारी दुनिया को कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि कर्म तो यहाँ मनुष्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें कोई खेल पाल नहीं है, ऊपर में कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बचाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, भाई भाई थे ना, दोनों मर गए। बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों में जाकर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं कि प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र के पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं, बाबा कहते वही सत सत करते रहते हैं, है ना। जो बोल दिया कथा कहानी में सत्य, है ना, वचन, सत्य वचन महाराज ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन बाबा आकर के सत्य बताता है। इसलिए बाबा ने कहा सभी नास्तिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी।
यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचना और रचता को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत, उसकी ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपस में मिले थे, आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। किसका राज्य होता है फिर? सूर्यवंशी का। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सब की बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है, क्या क्या टाइटल दिए है? पतित पावन। बाप कौन है? पतित पावन, लिबरेटर और गाइड है। आज ये अभ्यास भी करना है कि हमारा बाप कौन है? पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। तुमको कहते हैं पांडव। बच्चों को क्या टाइटल दिया? पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो। बाप भी गाइड है और बच्चे भी सबके गाइड बनते हैं। अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथार्थ बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। मैं कौन हूँ? आत्मा मास्टर गाइड हूँ। आज ये बनकर अभ्यास करना है। सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे। स्मृति दिला रहे हैं, हम ही देवताएं थे। फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी। कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं। जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह काग विष्ठा समान सुख है। शिव भगवान वाच
हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है। किस पर जिम्मेवारी का कलश रखा है? माताओं पर। विशेष रूप से माताएं ही हैं ज्ञान में ज़्यादा, पांडव भी हैं लेकिन माताएं ज़्यादा हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं पर ज्ञान कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं ना, माता पहली गुरु। प्रथम गुरु कौन है? बच्चे की माता ही होती है ना। तो वे फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं कि तुम घोर अंधियारे से सोझरे में आए हो। आ गए ना सब? अंधियारे से सोझरे में ज्ञान का प्रकाश मिला है। मनुष्य तो समझते हैं कि ज्ञान गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। क्या गंगा स्नान करने से पावन बन गए? कितने गंगा स्नान किए हैं? तो कौन से गंगा स्नान से? कौन से गंगा स्नान से? ज्ञान गंगा स्नान से पावन बनते हैं। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्माओं में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। यह है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे। वहाँ काम में आएंगे ये बिल्डिंग्स, ये महल? नहीं ना, वहाँ कोई काम में नहीं आएंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होगा। सतयुग है ही सोने की दुनिया। आत्मा भी कंचन, काया भी कंचन, और कंचन ही सब पहनते हैं। देवी देवताओं को देखो कितने गहने पहने हुए दिखाते। तो कहते तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कोड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है माताओं को। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद
करते रहो। अब ये ना कहो कि हम तो योग करते हैं इसलिए घर का काम कैसे करें। तो बाबा ने क्या स्पष्ट कर दिया है कि शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशुक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है, उनको मुसाफिर कहा जाता है। अभी माशुक कहा, मुसाफिर। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतो कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ लगी रहती है ना। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं कि आवागमन से छूट सकते हैं क्या। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। तुम दूसरे जो हैं वे मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुनना सही। ऐसे जन्म का कोई फायदा। आई तो शुरू से आए, पूरा नाटक देखें, पूरे में एक्ट करें। तो बाबा कहते हैं ज्ञान आदि तो फिर वो आत्माएं जो लास्ट में आ रही हैं वो ज्ञान आदि तो सुन ना सके। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें। वहाँ कहते हैं कि हम परम धाम में ही बैठे रहें, दुनिया में पाठ बजाने ही ना आए। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में नुंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान है विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दें। आपकी विशेषताएं देखकर
वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनने है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हैं हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति।